नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल केपी क्लासेस अलीगंज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की पहली वीडियो में हम महेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संस्कृत में महेश्वर सूत्रों का क्या महत्व है, कि संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या महेश्वर सूत्र के प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत आसानी से समझेंगे। हम बात करते हैं पहले महेश्वर सूत्र क्या है और शिव सूत्रों का उद्गम। 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, प्रत्याहार और पाणिनि का महत्व। आइए हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि महेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है। ठीक है, महेश्वर सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिव सूत्र। किसकी? क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से प्रकट माने जाते हैं, इसलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है चतुर्दश सूत्र। तो इनको 14 सूत्र कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, अब उसके बाद अक्षर समानताएं या वर्ण समानताएं। क्या? अक्षर समानताएं या, क्योंकि इसमें सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह है, अर्थात ये आपकी संस्कृत की वर्णमाला है। किसकी है मेरे साथी? ये आपकी संस्कृत की वर्णमाला है, इसलिए इनको वर्ण समानताएं या अक्षर समानताएं कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं। पहला इसका एक श्लोक है साथी, बोला गया है कि नृत्यावसाने नटराज राधो नरादे ढक्काम नव पंचवारम उत्तरदम कामः संकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहा गया है कि नृत्य के अंत में नटराज अर्थात भगवान शिव ने अपने डमरू को 9 और 5 कितने कुल 14 बार बजाया। सनकादि सिद्धों की कल्याण की प्रार्थना प्रदान करने के लिए इच्छा से उन्होंने इन 14 ध्वनियों पर विचार करके शिव सूत्रों का जाल प्रकट किया। ठीक है, ये क्या है? सनकादि है। ठीक है, ये सनकादि ऋषि हैं, उनकी इच्छा के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे बात करेंगे क्योंकि इनका नाम भी आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि महेश्वर सूत्र हैं कौन कौन से। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला है अ ई उड़। क्या है? अ ई उड़। तो अ ही उड़ में देखो, आ है, ई है और ऊ है। आ है, ई है और ऊ है। उसके बाद है यहाँ पर आती है री ल क ए ओंग ऐ औच है वरट लड़ या म अंगा और अड़ा ना और माँ। जब यहाँ पर या है। ठीक है, गढ़ 10 जब गढ़ 10 खप छठ तत् तब कपय ससर, यहाँ र है और यहाँ है हल। तो ये आपके क्या है? 14 महेश्वर सूत्र हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानेंगे कौन कौन से 14 महेश्वर सूत्र हैं। आइए पहले बात करते हैं हम। नंबर 1 अ ई उ ड़। ये आपका पहला महेश्वर सूत्र है। दूसरा महेश्वर सूत्र है साथी री लिरा क। और तीसरा आपका सूत्र है साथी ए ओ ग। चौथा साथी आपका सूत्र है ऐ ओ च। ये आपके 4 महेश्वर सूत्र हैं, स्टार्टिंग के हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। अब पता कर लें। सबसे पहले अगर हम इन 2 सूत्रों को देखें तो ये आपके हिरस्व स्वर हैं। क्या हैं साथी? ये आपके हिरस्व स्वर या इनको कह सकते हैं लघु स्वर या इनको कह सकते हैं मूल स्वर। कितने हैं? मूल स्वर 5 हैं। अ ई उ र ल। ठीक है, कौन कौन से हैं? अ ई उ री और लिरा। ये संस्कृत में आपके 5 मूल स्वर होते हैं। कितने? 5 मूल स्वर होते हैं, इनको ही हिरस्व स्वर कहा जाता है। अब बात करें हम इन तीसरे सूत्र की। ये आपके साथी 2 गुण संज्ञक वर्ण हैं। कैसे? 2 गुण संज्ञक वर्ण हैं। जब आप साथी गुण संधि पढ़ेंगे तो आपको ये 2 वर्ण देखने को मिलेंगे। और ये साथी आपके 2 वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। कैसे वर्ण हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। जब आप इसमें वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 वृद्धि संज्ञक वर्ण मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि कुल
स्वर कितने होते हैं? तो 5 ये आपके होते हैं, 4 ये होते हैं। तो हिंदी संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अब बात करते हैं अगले महेश्वर सूत्र की। अगला महेश्वर सूत्र 5वां आपका है, क्या है? ह य व र ट। उसके बाद हम बात करें साथी छठे महेश्वर सूत्र की, तो वह होता है लड़। क्या होता है? लड़ होता है। आइए हम बात करते हैं अब इन 2 सूत्रों की। इन 2 सूत्रों में देखो साथी, य व र ल ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं साथी? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। ठीक है, ये जो हा आपका है साथी, ये आप जब अल्प प्राण, महाप्राण, सगोस, अगोस पढ़ेंगे तब इस हा के बारे में आपको बताएंगे। चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। आपका 7वां सूत्र है य ङ अण य म ङ अण न और मा। साथी ये आपका 7वां सूत्र है, और इस 7वें सूत्र में साथी आपके प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आता है। कौन सा? पंचम अक्षर आता है। कौन सा अक्षर आता है? पंचमा अक्षर आता है। ठीक है, क्योंकि 7वें सूत्र में य म अंगा अड़ा और ना ये आपके क्या है? 5वें अक्षर हैं। अब बात कर लेते हैं 8वें सूत्र की। कौन से? 8वें और 9वें सूत्र की। 8वां सूत्र साथी आपका है ज व य, और 9वां सूत्र है ध ड़ ध घ स। तो ये साथी आपके प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर है। अब हम बात कर लेते हैं साथी 10वें सूत्र की। कौन से सूत्र की साथी? 10वें सूत्र की। 10वां सूत्र आपका है ज व ग ड़ ध और स। कौन सा है? जव गढ़ 10। ठीक है, इसमें क्या है साथी? इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है। अब बात कर लेते हैं सूत्र नंबर 11 की, और 11 सूत्र में आपका क्या है? तो ये है ख फ छ ठ ठ च ट त व। क्या है? ख फ छ ठ थ चट तव, और 12वां सूत्र है आपका साथी क प य। क्या है? कप य। अब बात करते हैं, ये साथी आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर है, और ये आपका प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है, तो आपने वर्णमाला देखी है। वर्णमाला में क्या है? महेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर आए थे। क्या आए थे साथी? स्वर आए, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आए, उसके बाद 5वां अक्षर आया, फिर चौथा आया, फिर तीसरा आया, फिर दूसरा आया, फिर पहला आया। अब रह क्या गया है साथी? आइए बात करते हैं जल्दी से, उसे भी कंप्लीट करते हैं। सूत्र नंबर 13 में बोला गया था स स स र। क्या है? और 14 सूत्र में आपका क्या है साथी? ह ल। ये 2 सूत्र आपके, ये आपके 4 वर्ड ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? ये साथी आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हा है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, और ये आपका क्या है? अगोस है। सॉरी, ये आपका क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। ठीक है, तो आइए, ये आपके थे महेश्वर सूत्र। आगे कल के वीडियो में आपको प्रत्याहार के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे साथी? प्रत्याहारों के बारे में बताएंगे कि प्रत्याहार क्यों बनाए जाते हैं और किसके काम आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।